हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 9 टाइप 9। कल हम लोग पढ़े थे महत्तम समापवर्त वर्तक निकालना किस विधि से? गुणनखंड विधि से। आज हम देखेंगे महत्तम समापवर्ती निकालेंगे किस विधि से? भाग विधि से। तो ये थोड़ी सी शार्ट विधि है, छोटी विधि है, लेकिन इसमें समझने की बात है। क्या बात है? जैसे 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। किसका किसका निकालना है? 12, 18 और 24। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, किन्हीं दो संख्याओं को चुनेंगे। किन्हीं दो संख्या को बताइए किसको ले? किन्हीं दो को लेंगे। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, किसी दो को ले लें। 18, 24। चलिए मैंने 18 और 24 को ले लिया। तो 18 और 24 को सबसे पहला काम ये किया हमने कि दो संख्याओं को ले लिया। ठीक, इसमें एक संख्या छोटी होगी, एक संख्या बड़ी। तो हम लोग बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। हमेशा जानते हैं भाग जब भी दिया जाता है बड़ी में छोटी से भाग दिया जाता है। तो 24 में कितने से भाग देंगे? 18 से। ठीक, 18 से। 18 एकम 18, शेष बचा क्या? 6। अब यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है, यहीं पर ध्यान देने की जो मेरा शेष बचता है उसमें जो छोटी संख्या रहती है उससे भाग देते हैं। ठीक है, जो शेष बचेगा उसमें जो पहले भाग दिए थे उसमें भाग देंगे। ठीक है, 6 में किससे भाग देंगे? 18। 6 से किस में भाग देंगे? 18 जो यहाँ पर था। 6 त्रिक 18। ठीक है, अगर यहाँ भी शेष बचता तो इसका भाग किस में देते? इसमें। ठीक है, तो यही ध्यान देने की जरूरत है। जो शेष बचता है उसमें सबसे छोटी संख्या से भाग दिए। जो छोटी संख्या थी उससे भाग दिए, कट गया। तो कटने के बाद यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है कि मुझे भाजक को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है? भाजक। वो भी भाजक में अंतिम भाजक। कौन सा भाजक? अंतिम भाजक। अंतिम भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, यही ना होता है? ये भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल होता है ना? यही ना भाजक है मेरा। तो यही अंतिम भाजक हुआ, यही अंतिम भाजक है ना? अंतिम भाजक। अब देखिए, ठीक है। अब मेरा भाजक 6 है। अभी एक संख्या बची है कि नहीं? कौन सी संख्या बची है? 12। तो जो मेरा भाजक है उससे हम अंतिम संख्या में भी भाग देंगे। जो शेष बची है संख्या, किससे भाग देंगे? 12 से। 12 में 6 दूनी। अगर ये संख्या नहीं कटती तो फिर वही काम दोहराते, ये वाला काम। अब कट गई तो जो अंतिम भाजक है ये है अंतिम भाजक। अंतिम भाजक है ना? भाजक तो यहाँ भी है, भाजक तो यहाँ भी है, लेकिन अंतिम भाजक क्या है? ये। तो यही अंतिम भाजक जो है यही हमारा क्या होगा? मौसम। यही क्या होगा? यानी मेरा मौसम क्या हो जाएगा? 6। मौसम क्या हो जाएगा? 6। बात समझ में आ रही है? जब संख्याएं 2 रहेंगी, 3 रहेंगी, 4 रहेंगी तो उसमें से सबसे पहले दो संख्या को लेंगे। दो संख्या को ले लिया हमने, 18 और 24। उसमें छोटी संख्या से भाग दिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। कुछ न कुछ शेष जरूर बचेगा। जो शेष बचेगा उसमें पुनः जो भाजक रहता है संख्या उससे भाग देते हैं। जो छोटी संख्या है उससे फिर भाग देते हैं। ये तब तक जब तक कट नहीं जाता, मतलब शेष 0 नहीं होता, तब तक ये क्रिया हम दोहराते रहेंगे। जो शेष बचेगा उससे भाग देंगे। जो शेष बचता है
उससे भाग तब तक देते रहेंगे जब तक कि शेष 0 ना हो जाए। तो यहाँ से हमको भाजक क्या मिला, 6 मिला। अंत में कौन बचा, 6 भाजक के रूप में। तो ये 6 जो है, जो अंत में बचा है, इससे जो यहाँ पर भी एक बचा है उससे उसमें भाग देते हैं। ये क्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेष 0 ना हो जाए। जब शेष 0 हो जाता है तो जो अंतिम भाजक है यही हमारा क्या है, मौसम। इसमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समय की बचत हो जाती है। बात समझ में आ रही है? एक आंख और हम कर ले, एक आंख 2 ठो करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या किए हैं, 2 संख्या लेंगे। पहले 2 संख्या लिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिए, पहला काम किए, ठीक। अब दूसरा काम क्या किए, जो शेष बचेगा उससे छोटी संख्या में भाग दिए। जो शेष बचा, दूसरा काम यही नहीं किए, यही ध्यान देने वाला बात है। जो शेष बचेगा उससे छोटी संख्या में भाग देते हैं। यह क्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेष का ना हो जाए, 0 ना हो जाए। यही ध्यान देने की जरूरत है ना, कि जो शेष बचेगा उससे छोटी संख्या में तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेष हमारा क्या हो जाए, 0। जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक से शेष बची संख्या, हमने 3 संख्याएं थी ना, 2 संख्या तो ले लिए थे, अंतिम भाजक से शेष बची संख्या में भाग देते हैं। शेष बची संख्या क्या है मेरी, 12, इससे क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 की क्रिया दोहराते हैं, मतलब यही काम फिर करेंगे, जब यह भाग तब तक देंगे जब तक कि शेष क्या ना हो जाए, 0। तो यही जो अंतिम भाजक है वही हमारा क्या होगा, मौसम, ठीक है, हो जाएगा। चलिए एक आध सवाल और करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, हम ये 2 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, इनका हम लोग मौसम निकालते हैं। 2 संख्याएं हैं तो एक छोटी एक बड़ी है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। 18 में 18 बड़ी है, 15 से भाग दिए, 15 एक कम 15, 3 शेष बचा। अब याद करिए, ये जो शेष है इससे हम जो भाजक है उसमें भाग देते हैं ना। भाजक हमेशा ध्यान देना है, जो शेष है, शेष और भाजक हमेशा भाग देते हैं जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। तो 3 से किस में भाग देंगे, 15 में, 3 बचे 15, कट गया। तो यही मेरा अंतिम भाजक हुआ ना, यही मेरा अंतिम भाजक हुआ। तो मेरा मौसम कितना आ गया, 3। कितने आसानी से आ गया। अगर वैसे हम करते तो 15 का गुणनखंड करते, फिर 18 का गुणनखंड करते, फिर कामन देखते, लंबा था ना। इसको देखते हैं, ये समझ में आ गया। बड़ी संख्या में हमने छोटी संख्या से भाग दिया, पहला स्टेप किया। दूसरा स्टेप में क्या किया कि जो शेष बचा उस शेष से हमने जो छोटी संख्या है उसमें भाग दिया। शेष फल तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेष 0 ना हो जाए, ये हमेशा ध्यान रखते हैं। इसमें देखिए किसको किसको ले बताइए, किसी को भी ले सकते हैं। 12 और चलिए, तो 16 में हम किससे भाग देंगे, 12 से। 12 एक कम 12 बचा 4। अब 4 से किस में भाग देंगे बताइए, 12 में 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, ये तो कट गया। अब इस 4 का भाग हम किस में देंगे, 8 में। समझ गए लग रहा है, यही ना है। जो शेष बचा है उसी में भाग देंगे, 4 दूनी 8, कट गया। तो यही मेरा अंतिम भाजक हो गया, अंतिम भाजक। तो मौसम कितना हो गया, हो गया। अब हम इसको दूसरी भी संख्या लेते तब वो भाग चला जाता। जैसे मान लीजिए कोई कहता है सर जी पहले 8 12 को लीजिए, 16 को मत लीजिए, ये भी हो सकता है ना। कोई कुछ भी ले सकता है। मान लीजिए मैं 8 और 12 को लेता, तब 12 में 8 का भाग देता, 8 एक कम 8 बचा कितना 4,
अब 4 में कितने का भाग देंगे? अब 4 से भाग किस में देंगे? 8 में। 4 दूनी कट गया। अब ये मेरा 4 है, अब 4 से किस में भाग देंगे? 8 और 12 तो हो गया है, बचा क्या है? 16, यानी इसी 4 में 16 से भाग देंगे। 4 चौका कट गया, शेष 0 बच गया। तो यही मेरा अंतिम भाजक हुआ। अंतिम भाजक। तो मेरा मौसा कितना हुआ? कर लेंगे, बात समझ में आ रही है? होमवर्क दे दे? तो बस एक ठे 4 वाला भी बता दे कि होमवर्क दे दे? 1 2 3 वाला है, 4 वाला भी बता दे एक ठो। चलिए चलिए 4 वाला बता दे। लिखिए, इसको लिख लीजिए तो 4 वाला बता दे। चलिए देखिए, हमने 4 संख्या ली है। कितनी संख्या है? तो पहले 2 संख्याओं को ले। मान लीजिए मैंने इन दोनों को ले लिया, ठीक है। तो 20 में किसका भाग देंगे? 16 का। 16 एक कम 16 4। फिर इस 4 में किसका भाग देंगे? 4 से किस में भाग देंगे? 16 में। 4 चौका कट गया, ठीक। अब इस 4 का 2 ठो बचा है, ठीक है। तो 2 ठो बचा है, तो किस में भाग देंगे? 8 में भाग देंगे। 8 में भाग देते। 4 में 8 से भाग देंगे। 4 दूना 8 कट गया। फिर ये 4 बचा, फिर इस 4 का किस में भाग दे? 4 में। एक और बचा है ना, 4 इकाई 4, सब में भाग दे दिए। यही अंतिम मेरा भाजक है, अंतिम भाजक। तो यही मेरा मौसा हो जाएगा कि नहीं? मौसा कितना हो जाएगा? 4। तो वही है, 2 संख्याएं लेते हैं हम पहले, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिए, जो शेष बचा उससे ये जो भाजक है उसमें भाग दिए, कट गया। तो 2 संख्याएं बची है, तो किसी संख्या में भाग दीजिए, चाहे 8 में दे चाहे 4 में। मान लीजिए मैंने पहले 8 में भाग दे दिया, कट गया। फिर ये 4 बचा। अब ये 4 मेरा, एक 4 और बचा है, उससे भाग दे दिए, कट गया। अंतिम भाजक क्या मिला मेरा? 4। तो मौसम मेरा क्या हो गया? होमवर्क दे? चलिए चलिए देखिए, ये होमवर्क है, कुछ होमवर्क है, ये भाग विधि से करिएगा आप लोग, ठीक है। 12 और 18 का, 15 20 25 का, 4 12 20 24, 8 16 20 28 56 84 हो जाएगा। किस विधि से करना है? भाग विधि से करिएगा, ठीक है। चलिए।